अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। मुनि आर्य का क्षुल्लक क्षुल्लिका के चतुर्विध संघ सैकड़ों नगर, शहर, ग्राम एवं तीर्थों पर वर्षा काल में वर्षा योग स्थापित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हजारों लाखों भक्तगण, युवा वर्ग, महिलाएं, बालक बालिकाएं धर्म मार्ग में अग्रसर होकर धर्म के रथ को चलाने हेतु सारथी बन रहे हैं। इस साधु श्रृंखला में सर्वाधिक चातुर्मास करने वाली, संयम जीवन के हीरक सोपानों पर कदम रखने वाली, परम पूज्य भारत गौरव युग प्रवर्तिका, चारित्र चंद्रिका, गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी एवं संघ का यह सन 2023 का 71वां मंगल वर्षा योग चातुर्मास शाश्वत तीर्थ अयोध्या की पावन धरा पर आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 2 जुलाई रविवार को स्थापित हुआ है। चलो हम सब उसमें सम्मिलित होकर अपने पुण्य और सौभाग्य की सराहना करें। चलो चौमास कराने तीर्थ अयोध्या जी में, जहाँ विराजे ऋषभ देव के चरण में साधु संग है। ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे। ओ भाई बहनों चलो अयोध्या चलो रे, ओ भाई बहनों चलो अयोध्या चलो रे। ओ गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या ले चलो रे। गाड़ी वाले गाड़ी अयोध्या। अब बातें बैंड वाले बैंड बंद कर दें, अब से प्रारंभ हो रहा है। बैंड वाले बैंड बंद कर दें और आराम से बैठें, बाहर में आराम से बैठ जाए। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय, आचार्य वीर सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय, हारिका चंदनावती माता जी की जय। अब से प्रारंभ हो रहा है। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन केंद्रवा प्रवचनाम बोधिंदवा ईसायना, ये सर्वे जिन सिद्ध सोरनुक्ता से पाठ का साधवा, सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रघुमणि चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागा प्रभो, आहारा वे सत साजान दत्तावराणाम, खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतारो धारक जीराणाम, यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शिलानाम, तर्क व्याकरण छंद अलंकार साहित्य संगीत का अवनाट का विधान, शास्त्र स्वाद मनोरथ समावरणानाम, निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं वराम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयू जल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से काट देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु दिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा की किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरगढ़ से अब से करके मैं काम दे तुम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का अभिषेक एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार के साय जल से संसार रुक रेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नम रा शब्द नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्ध उज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महता दृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिगम तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधित द्रव्य मिलाए लीने गंधांबुतेन्द्रित करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफ्से ज्यामी। नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन गणितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। एक तरफ से झारी संघपति अनिल कुमार जैन ले ले, एक तरफ से हाँ खराड़ी वाले ले लें, खराड़ी वाले आप ले लो। औरंगाबाद के सभी लोग हाथ लगा लो और इधर से संघपति अनिल कुमार जैन सभी लोग एक दूसरे का हाथ लगा ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कर्मसाय दिव्य जो मोती नवासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विनाशाय रोगोप सर्व प्रणाशनाय सर्व प्रगत चतुर्पदों प्रणाशनाय सब शाम नाम विनाशाय ओम राम रीम रूम ओम राशय नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन से परिवार से प्रिव्या दिल्ली निवासी परिवार से खराड़ी आदि नगर से औरंगाबाद जिले से परारे वे सभी यात्री गण से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल जलोदर बगंदर खुशकामलादि भयम बंदर भयम प्रवाह्यान दुर्घटना भयम सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववास्पदानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच बंटर डाक की न्याद भयम सर्व हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दाल भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व बहरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतुरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसर्मति विराट वीर वदमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा एकम तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा ज्ञानांजलि 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यात्री निवास एवं शुभ दिवसे विधिमान एवं शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनि आर्घ्याम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम सर्वारिष्टराजनन को लेकर लिखात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति अनिल कुमार जैन परिवारस्य खराड़ी एवं औरंगाबाद जिले के समस्त यात्रीगणस्य श्री इंजीनियर LNT के इंजीनियर श्री अंकुर जैन निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा।
जबले ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतारी मोक्ष वरो 24 श्री दिन चंद आनंद कंद से पर जरद वो पंद पावत मोक्षमयी। ओम रीम भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब सभी बंधुओं को सूचित करना है, सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग अब बैठ जाइए। अब अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के 72 दिवसीय संयम दिवस 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन आज यहाँ पर झंडारोहण दीप प्रज्वलन करके किया जा रहा है। और सबको सूचना देना है, आज जो अयोध्या से शाश्वती अयोध्या से प्रभावना रथ निकला है, उस रथ का प्रवर्तन आज इंदरगढ़ जिला बूंदी राजस्थान में प्रातःकाल और लाखेरी जिला बूंदी राजस्थान में आज शाम को ये 3 बजे प्रवर्तन होगा। कल प्रातःकाल देई जिला बूंदी में और करवल जिला बूंदी में प्रातःकाल और सायंकाल प्रभावना रथ का प्रवर्तन बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुआ है। पूरी समाज ने, पूरे दिगंबर जैन समाज ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के और अपना तन मन धन से योगदान प्रदान किया है। सभी की भावना है शाश्वती अयोध्या का डेवलपमेंट, विकास, नव निर्माण और जीर्णोद्धार बहुत अच्छे स्तर पर हो। इस भावना से सभी लोग तन मन धन से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब प्रारंभ होना है ज्ञानांजलि महोत्सव। चंद्रावती माता जी। पर ज्ञानांजलि महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पूर्व प्रतिदिन की तरह परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अपने पावन मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण और हम सबको मंगल आशीष प्रदान करेंगी। जो लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं आज है श्रावण शुक्ला प्रतिपदा। आज से लेकर सप्तमी तक यानी आज 17 तारीख से लेकर 23 तक 7 दिन का परम स्थान व्रत है। ये व्रत अनादि शाश्वत और बहुत ही महिमापूर्ण है। इस व्रत को जो करते हैं वो निश्चित ही सज्जाति सत्परम स्थान आदि को प्राप्त करके और निश्चित ही अरहंत परम स्थान और निर्वाण परम स्थान को प्राप्त करते हैं। ऐसे इस व्रत की आज शुरुआत हुई है। जो भी करना चाहे करेंगे और बहुत से लोग तो कर रहे होंगे। स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं महिलाएं जो भी करना चाहे सब कर सकते हैं। इसका मैं आज मंत्र बुलवाती हूँ। इस व्रत में उत्तम विधि तो उपवास ही है। मध्यम में यह है कि केवल एक वस्तु लेना, एक वस्तु यानी एक धान्य, एक फल और एक रस लेकर के 7 दिन एकासन, शाम को पानी नहीं, एक बार शुद्ध भोजन करके व्रत करना, ये उसकी जघन विधि है। इसका मंत्र बोलेंगे
ओम ह्रीं वरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीमरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीमरम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। व्रत नहीं भी करे तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामी कृत चैत्य भक्ति महास्तोत्राय नमः। भव्यात्माओं, ये सप्त परम स्थान व्रत आप लोगों के जीवन में मंगलकारी हो और भगवान ऋषभदेव अयोध्या में विराजमान 700 जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर मंगलकारी हो। और इसके सिवाय आने वाला जो मुकुट सप्तमी व्रत है, मोक्ष सप्तमी व्रत भगवान पार्श्वनाथ का, शाश्वत तीर्थ असम्य शिखर और 700 जन्मभूमि अयोध्या, ये सब मंगलकारी हो। और इसके साथ जो हमारा ये 71वां चातुर्मास है, यह हमारे जीवन में एक महानमयी अमृत के क्षण है। और ये भगवान ऋषभदेव की कृपा प्रसाद से, भगवान महावीर स्वामी की कृपा प्रसाद से हमारा अंतिम क्षण तक सम्यक संयम सुरक्षित रहे और निर्विघ्न पलता रहे, इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए ये सप्त परम स्थान महत्वपूर्ण व्रत भी मंगलमयी हो और हमारा ये 71वां चातुर्मास भी मंगलमयी हो और 700 जन्मभूमि अयोध्या मंगलमयी हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मंगलम शुभ मंगलम हो विश्व में शुभ मंगलम। मंगलम शुभ मंगलम हो विश्व में शुभ मंगलम। आज ज्ञानांजलि महोत्सव करें जिनवर मंगलम। आज ज्ञानांजलि महोत्सव करें जिनवर मंगलम। ज्ञानमती माता का संयम युग युगों चलता रहे। ज्ञानमती माता का संयम युग युगों चलता रहे। हम सभी के लिए भी हो ये संयम मंगलम। हम सभी के लिए भी हो ये संयम मंगलम। मंगलम शुभ मंगलम हो विश्व में शुभ मंगलम। आज ज्ञानांजलि महोत्सव करें जिनवर मंगलम। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभाव, प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या से इस ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन हो रहा है। 72 दिवसीय ये ज्ञानांजलि महोत्सव परम पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में है। अर्थात जिन्होंने सन 1934 की शरद पूर्णिमा में जन्म लिया और अब उनका 90वां
जन्म दिवस शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर को आने वाला है। पुनश्च उन्होंने युग की प्रथम बाल योगिनी के रूप में सन 1952 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में भगवान चंदा प्रभु की छत्र छाया में आचार्य श्री देशभूषण महाराज को निमित्त बनाकर और गृह त्याग करके 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो उसको भी 71 वर्ष पूर्ण होकर के 72वां संयम दिवस भी शरद पूर्णिमा के दिन आने वाला है। आज उसी दिवस का स्वागत सम्मान करने के लिए, संयम का महोत्सव करने के लिए ये 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव आज से शुभारंभ हो रहा है। प्रतिदिन ये महोत्सव दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से चलेगा। और आज भी इस उद्घाटन के अवसर पर पूरे देश के लोग जुड़ करके अपने अपने स्थानों से दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर दीपक जलेंगे। भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ कनॉट प्लेस दिल्ली में आज वहाँ के अध्यक्ष अतुल जी जैन, महामंत्री हमारे राकेश जी जैन, इन लोगों ने मिलकर के वहाँ पर विशेष आयोजन दीप प्रज्वलन का भगवान भरत की भी छत्र छाया में रखा है। दक्षिण भारत के अंदर प्रोफेसर डी ए पाटिल जी ने इस दीप प्रज्वलन को पूरे अवध प्रांत के अंदर महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि समस्त प्रांतों में इस दीप का प्रज्वलन अभी प्रातःकाल किया जाना है। यहाँ इस मंदिर के अंदर आज 72 स्वर्णिम ध्वजाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें एक चातुर्मास का सन वाइज उल्लेख किया गया है। और गणी ज्ञानमती माता का 71वां चातुर्मास अयोध्या में हो रहा है, इस बात को भी मेंशन किया गया है। अब इस महोत्सव का सर्वप्रथम झंडारोहण स्वामी जी संघपति अनिल जी के कर कमलों से स्वामी जी इस महोत्सव का झंडारोहण कराएंगे। ये यशस्वी संघपति हैं, कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली के निवासी हैं। और इस ध्वजारोहण को कराने के लिए प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी आ जाएं और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इस ध्वजारोहण को कराएं। हाँ, हिंदू बीना बहन जी, हिंदू बहन जी और दीपा खड़े हो जाओ। हाँ। ओम स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस वर्धस विजय विजय अनुसादी अनुसादी पुनि पुनि पुण्याम पुण्याम मांगल्यम मांगल्यम परिपुष्पांजलिम छिपेत। ध्वजारोहण के लिए ओम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु 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 स्वाहा। ओम ह्रीं जीं संयम पताका जिन शासन पताका रूपेण ओम ह्रीं गणनी ज्ञानमती मातु यम संयम पताका जिन शासन पताका रूपेण भवतु भवतु सजोत्सिता भव भव वसत स्वाहा। पुष्पांजलि डाल दो। ओम नमो हरि। बोलो जैन झंडे की, पंचरंगी ध्वज की, संयम महोत्सव की, ज्ञानांजलि महोत्सव की। शिवपुर पत की कुशल साधिका ज्ञानमती जी की जय हो। ज्ञानांजलि उत्सव की नायिका मात तुम्हारी जय हो। तुमने कदम बढ़ाया संयम पथ अपनाया ज्ञान की सदा विजय हो। सर्वोदय व्यक्तित्व मात
त्रिवर्ण झंडे की, जय संयम ध्वजा पताका की। जय। और अब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है स्वामी जी के द्वारा। और हमारे LNT के इंजीनियर श्री अंकुर जी जैन, श्रीमती नीति जैन, जो राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन मंदिर में अपना पूरा योगदान देख रेख करते हैं, आज मेरठ निवासी हैं। तो अंकुर जी और संघपति अनिल कुमार जी, सुभाष जी आप भी जाइए, और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, सुभाष चंद्र जी, संघपति अनिल कुमार जी और स्वामी जी मिलकर के अंकुर जी से आज का दीप प्रज्वलन कराने जा रहे हैं। मंगलम भगवान वृषभा वीरनाथश्च मंगलम चतुर्विंशति तीर्थेशाः कुर्वन्तु सर्वमंगलम्। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां जन्मभूमि प्रसिद्धा स्यात् सुवन्द्या साधुभिः सदा। मंगलम प्रथमाचार्या सूरी श्री शांति सागरा, मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरी श्री वीर सागरा, मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा। मंगलम मातुः निधिया कुर्वन्तु सुख संपदा। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। बोलो ज्ञानांजलि महोत्सव की, मंगल दीपोत्सव की। ये दीप प्रज्वलित किए गए और सब लोग जो पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कीजिए और उनको जूम चैनल के माध्यम से पारस चैनल में भी स्पॉटलाइट करें। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात्, भरत ज्ञानस्थली तेतकनाट प्लेस में हो रहा है। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। गीत चला दें। हाँ, भरत स्थली से, भरत ज्ञानस्थली से हमारे पदाधिकारी जन भरत भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। श्री अतुल जी जैन, श्री राकेश जी जैन, श्री राजकुमार जी जैन, श्री विनोद जी जैन और सभी वहां पे सुनंदा जैन आदि सभी पदाधिकारी भगवान भरत स्वामी के आगे ये आज 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का शुभारंभ श्रीमती सुमन जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महिला संगठन, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की सुमन जी करें। सुमन जी कीजिए। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे। उनके साथ में रेणु गोधा आदि सभी भक्तजन हैं। जीवन जी, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र से, पंकज जी शाह हैं पुणे से, करो स्पॉटलाइट। प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र से, उनके साथ में धर्मपत्नी विमला पाटिल जी और सभी लोग दक्षिण भारत जैन सभा और दक्षिण भारत के सभी सदस्यों पदाधिकारियों की ओर से, और हमारे बीच में हसमुख जी गांधी इंदौर से, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी गांधी, और आज इस अवसर पर वो भी ज्ञानांजलि महोत्सव में दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। हसमुख जी गांधी, इनके साथ ही श्रीमती सुजाता जी शाह पुणे महाराष्ट्र से आज इस अवसर पर दीप प्रज्वलन। श्रीमती सुजाता शाह पुणे महाराष्ट्र से इस अवसर पर ये भी पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी के चित्र के समक्ष पुणे में दीप प्रज्वलन कर रहे हैं ज्ञानांजलि महोत्सव का। बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये ज्ञानांजलि महोत्सव समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला है। श्री पंकज जी शाह वरिष्ठ विद्वान के रूप में पुणे से पंकज जी शाह, उनकी धर्मपत्नी रूपाली जी
और पूरा परिवार दीप प्रज्वलन कर रहे हैं पुणे महाराष्ट्र में। और ज्ञानांजलि महोत्सव का शुभारंभ हमारे बीच में श्री राजमल जी, इंद्रचंद जी कासलीवाल और गंगवाल और हमारे नवनीत जी गंगवाल जो पूज्य माता जी के संघस्थ शिष्य हैं। ऐसे डोंबिवली मुंबई से हमारे नवनीत भाई और उनके पिता माता इंद्रचंद जी गंगवाल, संजय गंगवाल, इंद्रचंद जी गंगवाल कर रहे हैं। बाराबंकी दिगंबर जैन समाज से हमारे सभी पदाधिकारीगण जो वहां उपस्थित हैं, आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज के संग सानिध्य में बाराबंकी में वहां आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा है। और उस चातुर्मास के अवसर पर उन्हीं चंदा प्रभु भगवान के चंदा प्रभु भगवान के जिन मंदिर के समक्ष छोटा मंदिर में ये दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे बाराबंकी के सभी पदाधिकारीगण, जहां से पूज्य माता जी के संयम का उद्भव हुआ है, उद्गम स्थली बाराबंकी, ऐसे स्थान पर ये दीप प्रज्वलन और भगवान के अभिषेक का दृश्य हम सब देख रहे हैं। श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली से पूज्य माता जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए हम सबके बीच में दिख रही हैं दिल्ली से। और इसी प्रकार अनेक भक्त आज इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित भी किए गए और अन्य भी भक्तजन आज हम सबके बीच में सौ त्रिशला जी जैन नाका हिंडोला लखनऊ से, वो भी पूज्य माता जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज के इस ज्ञानांजलि महोत्सव का शुभारंभ कर रही हैं। तो इन सब बंधुओं के लिए आज का ये जो दीप प्रज्वलन हम ये अब सुमन जी जैन, हाँ श्रीमती सुमन जैन अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंदौर मध्य प्रदेश साउथ तुकोगंज से अपने टीम के साथ, रेणु गोधा आदि इनकी टीम के साथ दीप प्रज्वलन कर रही हैं। टिकैत नगर में पूज्य माता जी की जहां उद्गम संयम की उद्गम स्थली बाराबंकी है, वहीं पूज्य माता जी की जन्म स्थली जहां उन्होंने जन्म लेकर के उस भूमि को पवित्र किया है, ऐसी टिकैत नगर की ये पवित्र धरा, यहाँ पर हमारे भगवान महावीर स्वामी के प्रतिमा के समक्ष वहां के पदाधिकारियों में श्री निधेश जी आदि, राजू भाई निधेश जी, हमारे परमेंद्र जी और महिला मंडल, बालिका मंडल, सभी लोग मिलकर के ये भगवान के समक्ष ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके आज का शुभारंभ कर रहे हैं। टिकैत नगर में भी पूरे उल्लास और पूरी तैयारियों के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जीवन जी, श्रीमती मनोरमा जैन देवगोंडा पाटिल कहीं से दिख रहे हैं, हो गया, डीए पाटिल दिखा दिया। अच्छा। मनोरमा जी जैन अपने विकासपुरी दिल्ली के जिन मंदिर में ये भगवान के अभिषेक और दीप प्रज्वलन की तैयारियों के साथ उपस्थित हैं, वो भी यहाँ पर पारस चैनल के माध्यम से आप ये सारे दृश्य देख पा रहे हैं कि पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर आज इस ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन भक्तों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा दीप प्रज्वलन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे समाज के वरिष्ठ गणमान्य महोदय भी इसमें शामिल हैं और आज का ये दीप प्रज्वलन यहाँ संपन्न हो रहा है। हसमुख जी गांधी और उर्मिला जी गांधी, उनके परिवारजन इस दीप प्रज्वलन को यहाँ संपन्न कर रहे हैं और ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और भी देश भर में अनेक भक्तजन जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, जो दीप प्रज्वलन करके आज का इस कार्यक्रम का उद्घाटन संपन्न कर रहे हैं, जिनको आप क्रमशः देखते जाएंगे। कनाट प्लेस श्रीमती चंदा जी चूड़ीवाल और भगवान भरत स्वामी जो कनाट प्लेस में विराजमान है, दिखा दिया, पूरा दिखा दिया। एक मिसाल है, यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह दुनियांजलि का असर बड़ा विशाल है, यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह दुनियांजलि का असर बड़ा विशाल है, यह गणनी ज्ञानमती माता जी के त्याग की, यह गणनी ज्ञानमती माता जी के त्याग की पुरानी बात है, सुहानी याद है, यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह दुनिया
ज्ञानांजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है। यह विनयांजलि का अवसर बड़ा विशाल है। नब्बेवां जन्म दिवस है, संयम का 72वां है। नब्बेवां जन्म दिवस है, संयम का 72वां है। दोनों में देखो कैसा 9 अंक का योग बना है। ये शरद पूर्णिमा सचमुच बहुत महान है। ये शरद पूर्णिमा सचमुच बहुत महान है। पुरानी बात है, सुहानी याद है। ये ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है। यह विनयांजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है। यह विनयांजलि का अवसर बड़ा विशाल है। नारी स्वतंत्रता का झंडा लेकर जिन्होंने 20वीं सदी में संयम का पथ प्रशस्त किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी के आज इस 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञानांजलि महोत्सव के अवसर पर ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी आदि सभी संघ की ब्रह्मचारिणियां बहुत सुंदर पंचरंगी गुब्बारे आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ा रही हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता का संयम आकाश की ऊंचाइयों को छुए और हम सब भी संयम की ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकें। कनाट प्लेस नई दिल्ली में श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल जी जैन और भरत ज्ञान असली तीर्थ के अध्यक्ष अतुल जैन, राकेश जैन, जिंदाज जी जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, अनेक महान भाव वहां पर दीप प्रज्वलन करके आज भरत भगवान के मस्तकाभिषेक को भी अभी करने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में वहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। विशेषकर गाजियाबाद से भाई जम्बू प्रसाद जी और जवाहरलाल जी, ये लोग भी वहां पर उपस्थित हुए हैं इस ज्ञानांजलि महोत्सव के उद्घाटन सत्र में। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गुब्बारे के साथ खुशियां मनाइए। शिवपुर पथ की कुशल साधिका ज्ञानमती जी की जय हो। शिवपुर पथ की कुशल साधिका ज्ञानमती जी की जय हो। ज्ञानांजलि उत्सव की नायिका मात तुम्हारी जय हो। तुमने कदम बढ़ाया, संयम पथ अपनाया, ज्ञान की सदा विजय हो। सर्वोदय व्यक्तित्व मातिका इनका यश अक्षय हो। जय हो, जय हो, जय हो। हर दिन उत्सवमय हो। ज्ञानमती जी की जय हो। हर दिन उत्सवमय हो। ज्ञानमती जी की जय हो। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। अब अर्घ्य समर्पित करेंगे बाराबंकी के उन भगवान चंदा प्रभु के लिए, अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव के लिए। तो पहले भगवान ऋषभ देव और यहाँ जन्मे पांचों भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ्य लेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल जाओ मन वचिका। हे करुणानिधि भव दुख में तो याते मैं पूछूं प्रभु पाए। ओम अयोध्या में जन्मे मूल नायक भगवान ऋषभ देव एवं अजितनाथ
अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब बाराबंकी अतिशय क्षेत्र के लिए सुभाष जी के हाथ में थाली दे दें। बाराबंकी अतिशय क्षेत्र जिस जिले में ज्ञानमती माता ने जन्म लिया और जिस स्थान पर ज्ञानमती माता ने त्याग की शुरुआत की, सदी बीसवीं की पहली तुम बाल योगिनी हो माता, बाराबंकी शहर से सन 52 से जुड़ा संयम नाता, बाराबंकी शहर से सन 52 से जुड़ा संयम नाता, वहाँ के अतिशयकारी चंद्र प्रभ जिनवर को है वंदन, मैना से जो बनी ज्ञानमती उन गणिनी माता को नमन, उन गणिनी माता को नमन। अर्घ्य समर्पण कर नमो चंद्र प्रभ जिनराज, पुनः अर्घ्य अर्पण करो ज्ञानमती पद आज। चलिए बाराबंकी में उपस्थित अध्यक्ष दीपचंद जी गंगवाल आदि बाराबंकी के चंदा प्रभु भगवान के समक्ष आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के सानिध्य में पूरी समाज के लोग एकत्रित हैं, उनको स्पॉटलाइट करें। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम बाराबंकी अतिशय क्षेत्रस्य श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जरा उन लोगों को भी दिखाओ भाई, अर्घ्य चढ़ाइएगा। और आचार्य भद्रबाहु महाराज के संघस्थ श्रीमती छाया जैन एवं समस्त महिलाएं, हमारी शीलू जी जैन जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल के अध्यक्ष और सभी बहनें उनके साथ में जो आज दिन में आकर के इस ज्ञानांजलि महोत्सव में साक्षात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता को ज्ञानांजलि स्वरूप ग्रंथ भेंट करने वाली हैं। और बाराबंकी जैन समाज के अध्यक्ष दीपचंद जी गंगवाल आदि सभी लोग, वहाँ कमेटी के लोग भी उपस्थित हैं। अर्घ्य चढ़ाया गया। अब हम आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्री नरेंद्र जी जैन, किरण जैन लखनऊ सीतापुर वाले। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। औरंगाबाद महिला संगठन की महिलाएं आज संयोग से यहाँ आई हुई हैं। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिन्होंने बीरगांव जिला औरंगाबाद में जन्म लिया, गणनी ज्ञानमती माता जैसे कोहिनूर हीरे को प्रदान किया, ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज के लिए ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परंपरायाम प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। अब आचार्य देशभूषण महाराज जो निमित्त बने, ज्ञानमती माता जो मैना के रूप में थी, इनके अंदर तो प्रारंभ से ही बचपन से ही वैराग्य के संस्कार चल रहे थे, लेकिन देशभूषण महाराज जी के जाने से वे निमित्त बने और बाराबंकी शहर के अंदर ज्ञानमती माता ने आचार्य देशभूषण महाराज से प्रथम बाल योगिनी के रूप में सप्तम प्रतिमा लेकर गृह त्याग किया था। ऐसे आचार्य देशभूषण महाराज जी के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम भारत गौरव गणनी ज्ञानमती माता के आद्य गुरु श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठि ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज जी के लिए जो बाराबंकी में सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, आज ज्ञानांजलि महोत्सव के दीप उद्घाटन समारोह का सानिध्य प्रदान करने वाले, जिन्होंने अयोध्या से ही विहार करके बाराबंकी में चातुर्मास किया, मंगला जी से, मंगला जी को ले आए। आइए मंगला जी अर्घ्य अर्पण करेंगे यहीं से, और बाराबंकी समाज के लोग आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के चरणों में अर्घ्य अर्पण कीजिएगा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परंपरायाम ज्येष्ठ मुनिराज आचार्य श्री विपुल सागर महाराज तत्पट्टाचार्य
आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के श्री चरणों में, जो बाराबंकी शहर में ससंग विराजमान है, उनके चरणारविंद में जलपलादि महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जल आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की। और सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी, जो वर्तमान में दिल्ली नोएडा के अंदर विराजमान है, उनका मंगल आशीर्वाद इस ज्ञानांजलि महोत्सव को प्राप्त है। ऐसे आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र से अक्षुण्य परंपरायाम वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में जल फलादि महाअर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और अब ज्ञानमती माता के चरणों में चढ़ाएंगे। उससे पहले पूज्य माता के पाद प्रक्षालन होंगे। आइए बीना बहन जी आकर के, स्वामी जी आए और सुभाष चंद्र जी आ जाएं। आज स्पेशल लखनऊ टिकैत नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुभाष अयोध्या हसनापुर से अयोध्या तीर्थ यात्रा के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन टिकैत नगर लखनऊ आज विशेषकर इस ज्ञानांजलि महोत्सव में लखनऊ से आए हैं। और राजधानी दिल्ली से हमारे परमानेंट संघपति श्री अनिल कुमार जैन दिल्ली से पधारे हैं। दोनों संघपति मिलकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल करेंगे। चरण प्रक्षाल। जिन चरणों ने पूरे देश की यात्रा करके अनेक तीर्थों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति का नाम दर्ज कराया, जो मांगी तुंगी के ऋषभ गिरी पर्वत पर विराजमान है। आज जिन्होंने अयोध्या को जिन शासन की पहचान दिलाई, जिन्होंने हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनाकर इतिहास और भूगोल को साकार किया, जिन्होंने भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर को दिग दिगंत व्यापी बनाकर संसार में प्रसिद्ध किया, जिनके निमित्त से आज भगवान की कल्याणक भूमियां आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त हो रही हैं। चलिए उन चरणों की वंदना में चरण प्रक्षाल करें। चरण प्रक्षालन करना है, चरण प्रक्षालन करते हैं, श्री ज्ञानमती माता के चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मातु अंकुर जैन भी, इंजीनियर अंकुर जैन, नीति जैन, ये भी कर रहे हैं। बाकी सब लोग बैठ जाइए। बस अब इस कार्यक्रम के अंदर अब अर्घ लीजिएगा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहले ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, युग प्रवर्तिका, चारित्र चंद्रिका, अमृत निर्झरणी, गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में आज ज्ञानांजलि महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर महाअर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वंदामी माता ही, वंदामी माता। सभी लोग अपने अपने स्थानों से ही अर्घ्य भी अर्पित कर रहे हैं। इन सब के लिए, सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद रत्न वृष्टि कीजिए। ओम ह्रीम गणनी ज्ञानमती मातु चमत्कारिक चरण यो हो रत्न वृष्टिम करोमि स्वाहा। ये रत्न वृष्टि हुई है और अभी कार्यक्रम के अंत में ये रत्न आप सबको ज्ञानांजलि महोत्सव के रूप में दिए जाएंगे। हम इस अवसर पर उस महान विभूति को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने
ज्ञानमती माता जी जैसे महान साधिका को जन्म दिया, ऐसी रत्नमती माता जी जो माता मोहिनी से आरिका रत्नमती बनी। ओम ह्रीम गणिनी ज्ञानमती मातु जननी आरिका रत्न श्री रत्नवती मात्रे अर्घ्यम निरपामीति। अर्घ्य समर्पित करें। हाँ, ब्रह्मचारिणी बहने आके रत्नवती माता के लिए सब लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाएं, रत्नवती माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। तुम्हें मन में ध्यान अर्घ्य पद में चढ़ाओ, रत्नवती माता जी हो माँ, हो माँ, हो माँ, आ जाओ कुसुम बहन जी, मंगला जी आ जाइए, कुसुम जी आप भी आ जाओ। संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें मिल करके ओम ह्रीम गणिनी ज्ञानमती मातु जन्म प्रदात्री मोहिनी माता से जो बनी आरिका रत्नमती माता जी, ऐसी जगत पूज्य आरिका रत्नमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरपामीति। और अब डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी आ जाएं, पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र लो, शास्त्र भेंट करें। आज ये प्रसारण 7 बजे के बाद भी चलेगा, ऐसा पारस चैनल से सूचना प्राप्त हुई है। हाँ, विजय कुमार कहाँ गए? आ जाओ। जीवन प्रकाश जी पूज्य माता के लो कर कमलों में, जैसे गंगा नदी का जल गंगा नदी में ही अर्पित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की देवी, ज्ञान की मूर्ति और ज्ञान की प्रति मूर्ति सरस्वती माता के श्री चरणों में ऋषभ देव विद्वत महासंघ और अखिल भारत अर्षि दिगंबर जैन युवा परिषद तथा अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से डॉक्टर जीवन प्रकाश जी पूज्य माता के कर कमलों में ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। ओम ह्रीम गणिनी ज्ञानमती मातु कर कमलियो हो ज्ञान दान स्वरूपेण जिन शास्त्रम समर्पयामि स्वाहा। और इस ज्ञान को ही प्रमुख बना करके 72 ध्वजाओं के बीच में सरस्वती माता स्वरूप पूज्य ज्ञानमती माता के द्वारा रचित समय सार ग्रंथ गौतम गणधरवाणी ग्रंथ विराजमान है और अष्ट धातु से निर्मित 72 ध्वजाएं भी यहाँ पर विराजमान है। उन 72 ध्वजाओं का भी दर्शन आप सबको बराबर हो रहा है। और अब हमारे बीच में डॉक्टर नलिन के शास्त्री, कौन अर्घ चढ़ा? अर्घ हो गए? हेलो, एक अर्घ पूज्य आओ सुभाष जी आइए, पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के प्रति एक अर्घ समर्पण। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथाल सजाते हैं, प्रज्ञा शमनी चंदनामती को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। ज्ञानी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, इनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ज्ञानांजलि महोत्सव की संप्रेरिका परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोले पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। और अब आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में देश के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर नलिन जी शास्त्री जो लाडनू से हम सबके बीच में आज इस उद्घाटन अवसर पर अपना उद्घाटन संबोधन अभिभाषण विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनको हम सुनते हैं। प्रोफेसर नलिन जी शास्त्री। गणनी प्रमुखा आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी भगवान महावीर के शासन की एक ऐसी विभूति है जिनका आविर्भाव आध्यात्म की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों
और महत जीवन मूल्यों से प्रतिबद्ध हो, त्याग, तितिक्षा और तेजस्विता के अप्रतिम समन्वय के संग हुआ है। वे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महाश्रमणी हैं, जिनकी चेतना की शक्ति आत्मिक ऊर्जा का चमत्कार है, जिसका उद्भव अगाध आध्यात्म निष्ठा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के माध्यम से सुसंपन्न हुआ है। उनके महान व्यक्तित्व से वीतरागिता के झरनों का कलकल निनाद और योगियों का अनहद प्रणव सहज ही अनुगुंजित होता रहता है। वे सहज सरल हैं, अनुक्षण परोपकाररत महासाध्वी हैं। उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत है। व्यक्तित्व प्रखर, प्रामाणिक, अद्भुत और संपन्न बन जन जन के मध्य पूज्यता के संग आविर्भूत हुआ है। उनकी विनम्रता उनके व्यक्तित्व को उदात्त और ग्रहणशील बनाती है, जिसमें अपूर्ण से पूर्ण बनने की महायात्रा अनुगुंजित होती है तथा उन क्षमताओं को उद्भासित करने में समर्थ हो सकी है जो अनेकानेक ऐतिहासिक सफलताओं का उद्गम स्रोत बन गई है। उनके प्रबोधनों में आत्मशोधन से आत्मसिद्धि तक की झंकार सहज विद्यमान है। आर्ष प्रज्ञ परम गुरु चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी की दिव्य शक्ति, आचार्य श्री 108 वीर सागर जी की प्रखर पुण्यवत्ता और असीम वत्सलता से अनुप्राणित निर्विकारिता, तपस्विता और तेजस्विता एवं गुरु दृष्टि की सम्यक आराधिका गणनी प्रमुखा आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी समन्वय, सहिष्णुता, परस्पर प्रीति, वात्सल्य, सहज स्वाभाविक आत्मीयता के ताने बाने से रचे एक ऐसे उदात्त व्यक्तित्व की संधारिका है जो भारत की उस अहिंसा मूलक जैन संस्कृति का सदैव अभ्युदय करने में संलग्न है, जो इहलोक परलोक के चिंतन से परे जड़ता की इति कर मोक्ष मार्गी गति का स्वाभाविक उन्मेष करता है, सहजता, स्वाभाविकता और निरंतरता के संग। उनके प्रागल्यपूर्ण चिंतन की आध्यात्मिक गरिमा का उत्कर्ष सर्वांगीण उदारता को पुष्पित पल्लवित कर रहा है। अनेक संभावनाओं के सत्य शास्त्र अनेकांत की वर्णमाला के संग गुंफित होकर गणनी प्रमुखा श्री की वैचारिक उदात्तता, ज्ञान की अगाधता, आत्मा की पवित्रता, सृजन धर्मिता, अप्रमत्तता और विनम्रता उन्हें परम वैशिष्ट प्रदान करती है। उनकी सत्यनिष्ठा, चरित्र निष्ठा, सिद्धांत निष्ठा और आध्यात्म निष्ठा अद्भुत एवं अनुपम है। अनुशासन, ज्ञानाराधन और प्रबंधन पटुता के त्रिकोण की साधना से उन्होंने दिगंबर जैन तीर्थों के विकास के नए आयाम उद्घाटित किए हैं। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हस्तिनापुर से लेकर मांगी तुंगी और अयोध्या के विकास को जिन अमाप ऊंचाइयों ने छुआ है, वे वास्तव में विस्मयकारी हैं। वे संघ के सकल साध्वी समाज को आत्म संपन्न बनने की प्रेरणा देती रहती हैं। वे तत्वनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, आत्मीय वृत्ति वाली आध्यात्म नेत्री हैं। उनमें आत्मानुशासन, श्रद्धा, समर्पण और चैतन्य के सूक्ष्म एवं नैसर्गिक गुण सहज विद्यमान हैं। जीवन अथाह ऊर्जा से संचालित और स्वप्रकाशी है। पूज्या माता जी एक ऐसी प्रभा पुंज हैं जिससे निकलने वाली एक एक रश्मि का संस्पर्श जड़ से चेतन को स्फूर्त कर देता है, नव जीवन का स्फुरण करा देता है। माता जी के व्यक्तित्व में एक सफल साहित्यकार,
प्रवक्ता और कवयित्री विद्यमान हैं, जिन्होंने साहित्य जगत में सुनाम अर्जित किया है। उन्होंने साहित्य जगत में शुभ्र वसना सरस्वती के विग्रह में आविर्भूत हो एक दृढ़ निश्चयी, गहन अध्यवसायी, श्रुताराधनशील, पुरुषार्थी और संवेदनशील ऋषि की आत्मा के संस्थापन को मूर्त किया है। पूज्य माता जी की श्रद्धा और विवेक की ज्योति तथा पुरुषार्थ की दिव्य दीप्ति ने अपनी सात्विकता बिखेरती छवि, वात्सल्य बिखेरते करुणा हृदय और अपनेपन तथा अनाविल आत्मीय भाव से समस्त भक्तों के मानस को स्पंदित किया है और उनके चिंतन की प्रक्रिया में संपूर्ण परिवर्तनों को प्रवृत्त कर उनके जीवन परिष्कार को भी सुनिश्चित किया है। उनकी साधना यात्रा को प्रोत्साहित करने में छोटी माता जी के रूप में पूजित परम पूज्य आरिका माता चंदनामती जी एवं पूज्य स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के पुरुषार्थ के महायोग ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। गणनी प्रमुखा ज्ञानमती माता जी के चित्त में अभिव्याप्त अंतरंग अनुशासन, संकल्पशीलता, आगमनिष्ठ जीवनचर्या और आध्यात्मिक उन्नति के उज्जवल सोपानों के प्रति मुझ अकिंचन के अनंत प्रणाम समर्पित हैं। अनंत विनम्र भाव से अर्पित है मेरी विनम्र अर्चना और प्रणति उनके पाद पद्मों में। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि आर्ष परंपरा के विकास में उनके योगदान चतुर्दिक योग भूत बने। विभु चरणों में मेरी यह भी वंदना है, प्रार्थना है कि उनकी रत्नत्रय उन्मुख तपस्या के उषप से प्रवितत संस्कार प्रसक्ति के प्राखर्य से आत्मोन्नयन के साथ साथ जन जन के जीवन का स्मार्य प्राग्रह सदैव दीप्त होता रहे और जिन शासन के संरक्षण, संवर्धन और विकास के गौरवशाली प्रेरणा पुंज के स्वरूप में ही नहीं प्रत्युत प्रेरणाशाली और प्रणम्य रूप में भी जन जन आपकी वंदना कर आत्म कल्याण को संप्राप्त करे। माता जी के चरणों में मेरी पुनः पुनः वंदना। प्रखर चलिए इसके बाद श्री सुभाष चंद्र जी जैन सराफ, टिकैत नगर 3 मिनट में अपनी आज की प्रारंभिक दिवस पर विज्ञानांजलि अर्पित कर रहे हैं। ज्ञानांजलि महोत्सव शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है। ये महासौभाग्य की बात है। मैं एक छोटा सा गीत जो माता जी मैना की अवस्था में थी, 70 वर्ष पुरानी बात को याद दिलाना चाहता हूँ। छोटा सा गीत है। सुनो बिटिया मैना तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घरों में मुझे भी सुनाओ। सुनो बिटिया मैना तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घरों में मुझे भी सुनाओ। पिताजी कहते तुम्हारी उम्र त्याग की ये नहीं है, माहौल बाहर का देखा नहीं है। शयानी उम्र में है घर में ही रहना, धर्म करना है तो घर में ही करना। सुनो बिटिया मैना कई जन्म का है ये पुण्य हम सभी का, मिली बेटी ऐसी जो घर का भाग्य बदला। तुम्ही घर की रौनक, तुम्ही सबकी प्यारी, बातें तुम्हारी सभी से है न्यारी। सुनो
बिटिया मैना। उम्र सिर्फ 17 वर्ष है तुम्हारी, कहीं भेजने की ना इच्छा हमारी, है दर्शन की इच्छा गुरु की तुम्हारी। तुम्हें भेज देंगे पर शर्त है हमारी, सुनो बिटिया मैना। नहीं कोई व्रत लेने की इच्छा करो ना, अभी घर में रह कर ही माँ को खुश रखो ना। जिला बाराबंकी में है देश भूषण, गई भाई कैलाश के संग गुरु शरण। सुनो बिटिया मैना, गुरु आपकी सन्निकटों में है रहना, तपो संयम की साधना मुझको करो ना। गृहस्थ के सुखों की इच्छा को दूर करना, मेरी भावना को आप ही को पूर्ण करना। सुनो बिटिया मैना, गुरु ने सुना फिर कहा मैं न सुन लो, समाज और माता पिता की आज्ञा को यदि हमें मिलेगी सभी की राय हमको, तभी हम तुम्हें देंगे ब्रह्मचर्य व्रत को। सुनो बिटिया मैना। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। चाहे कितना ही माता पिता ने समझाया, लेकिन ये कदम तो ऐसे थे कि जो रुकने वाले नहीं थे, और उन्होंने एक इतिहास बना दिया कि आज कुंवारी कन्याओं के दीक्षा के मार्ग खुल गए। तो महानुभाव उसी इतिहास का दिग्दर्शन कराने के लिए ज्ञानांजलि महोत्सव है। अभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का भी पुनः आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और दिन का कार्यक्रम आप ध्यान दीजिएगा, 3:30 बजे से पारस चैनल और जूम चैनल से आप सबको जुड़ना है। उसमें सहस्त्र नाम मंत्रों की आराधना होगी, यानी 100 मंत्र आज कराए जाएंगे। और आप सब जो वस्तु आपको इष्ट हो, बादाम, काजू, अखरोट, चिरौंजी, किशमिश वगैरह, उसको रखना और मंत्र से मंत्रित करना। ये चढ़ाना नहीं है, केवल मंत्र की आराधना है, मंत्र से मंत्रित करना। ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्मरण शक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए स्वयं उस वस्तु का सेवन करना, बच्चों को भी कराना। और उसके बाद आज बाराबंकी जैन समाज का दिवस रखा गया है, तो दिन में बाराबंकी के जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल की ओर से हमारी शीलू जी और कमेटी के लोग आने वाले हैं, जो पूज्य माता के साक्षात्कार कमलों में ग्रंथ भेंट करेंगे। और मंत्रों से आराधना, जो 72 मंत्रों से ज्ञानमती माता की रत्नों से पूजा की जाएगी। और आज का एक ज्ञान संकल्प आपको दिया जाएगा, प्रतिदिन का एक एक ज्ञान संकल्प, जिसका आप 24 घंटे तक छोटा छोटा ज्ञान संकल्प पालन करें। इस कार्यक्रम को मध्याह्न काल में 3:30 बजे से समायोजित किया गया है, प्रतिदिन 3:30 बजे से रहेगा। और रात्रि में आरती के पश्चात बाराबंकी समाज की ओर से शीलू जी ने हमें जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा है, उस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल बाराबंकी की ओर से किया जाएगा। और दिन में मंत्रों की आराधना और पूजा पद्मावती महिला मंडल की ओर से भी बाराबंकी में छोटे मंदिर के अंदर आयोजित किया गया है, वह भी सब प्रस्तुत किया जाएगा। पूरे देश की भक्त श्रद्धालु जैन समाज के लिए यही प्रेरणा है। आप सब भी पूजन का थाल आज लेकर के बैठें, क्योंकि आज बाराबंकी जैन समाज का ये पहला दिन है। कल टिकैत नगर का दिन है, क्योंकि पहला चातुर्मास सन 1953 में टिकैत नगर में हुआ था। टिकैत नगर की भावनाएं लेकर टिकैत नगर समाज के
लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो दिन का कार्यक्रम भी आपके लिए ज्ञानांजलि महोत्सव का प्रस्तुत रहेगा और प्रतिदिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्हीं समाजों की ओर से जिनका टर्न रहेगा वो लोग करेंगे। तो आज बाराबंकी समाज दिन में भी और रात्रि में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। अब इस ज्ञानांजलि महोत्सव को हम समापन करेंगे परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से, जिन्होंने दीर्घ काल तक संयम की साधना की है। ऐसी ज्ञानमती माता जी की मुखारविंद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, आज हम जिनके अनंत उपकार और जो मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले, चिंतामणि के समान चिंतित फल को देने वाले, ऐसे टिकेत नगर के जन्मभूमि के हमारे जन्मभूमि के मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी, जिनकी प्रतिमा अतिशयकारी और चिंतामणि के समान चिंतित फल को देने वाली है, इनके बारे में आगे हम आपको इनका अतिशय विशेष बतलाते रहेंगे। भारत चैनल आदि के माध्यम से आप सुनते रहेंगे। मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। पुनश्च बाराबंकी में जिनके निकट मैंने धरना दिया, सत्याग्रह किया और वो हमारा सत्याग्रह सफल रहा, पूर्ण हुआ, ऐसे भगवान चंदा प्रभु जो अतिशय चमत्कारिक हैं, बाराबंकी के जिन मंदिर में विराजमान चंदा प्रभु भगवान, उनका भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। 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 पुनश्च महावीर जी में अतिशयकारी चमत्कारी, जिनका जगत प्रसिद्ध चमत्कार सारा विश्व प्रसिद्ध चमत्कार है, अतिशयकारी चमत्कारी भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री अतिशयकारी चमत्कारी महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री अतिशयकारी चमत्कारिक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च मैं दो शब्द ही कहूंगी अभी कि जिस जन्मदात्री माता पिता तो सभी का जो जन्म देते हैं, उनका उपकार कोई भी इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जिस शरीर से जन्म प्राप्त करके, जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और संयम आदि धारण किया जाता है, उनको जन्म देने वाले माता पिता, वो तो उनके प्रति ऋण कृतज्ञता तो रहती ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सहयोग देने वाली मेरी जन्मदात्री जो मोहिनी माँ आगे चल कर के जो आरिका रत्नवती बनी है और जिन्होंने संयम की साधना करके और हस्तिनापुर में अपने नश्वर शरीर को छोड़ते हुए भी भगवान का स्मरण किया है, ऐसी रत्नवती माता उनके अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए आज मैं चिंतन कर रही थी कि पिता छोटे लाल जो भले ही मोही थे लेकिन विरोधी नहीं थे, हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोग देने वाले और अंतिम क्षण तक भगवंतों की भक्ति के साथ साथ हमारा भी स्मरण करने वाले और साधुओं के प्रति अकाट भक्ति रखने वाले, और पहला चातुर्मास हमारा जो टिकेत नगर में कराने का श्रेय जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे पिता छोटे लाल और बाबा धन्य कुमार आदि जिन्होंने हमें संस्कारित किया, संस्कार दिए, नाना सुखपाल दास जी आदि महमूदाबाद के जिन्होंने संस्कार दिए और जिन्होंने नाम मैना रखा, फिर कहा करते थे कि कभी ये उड़कर चली ना जाए, और जब हम आगे बोले तो मैना उड़कर चली गई। ऐसे जो है संस्कार देने वाले ननिहाल के नाना मामा आदि और माता पिता आदि बाबा आदि, उनके प्रति भी मैं चिंतन करती रहती हूँ कि देखो जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग में सहयोग दिया। मैं तो सभी को कहूँगी, जो भी हमारी बात सुनने वाले माता पिता हैं, सभी महिलाएं पुरुष, कि अपने संतान को धर्म में आगे बढ़ाएं, संस्कारित करें और मोक्ष मार्ग में चलते हुए उन्हें कभी रोके नहीं बल्कि सहयोगी बने। जैसे कि मेरी माँ रत्नवती आरिका मोहिनी सहयोगी बनी है, जिन्होंने सहयोग दिया है। बाराबंकी में पत्र लिख करके चुपचाप आचार्य देशभूषण जी को दे दिया और आचार्य देशभूषण जी ने जिससे दस्तावेज बना करके बहुत काल तक अपने डायरी में रखा। ऐसी माँ मोहिनी
और जो आगे रत्नवती बन करके जिन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया है, उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और जहाँ भी वो स्वर्ग में है, मैं तो यही कहूँगी कि सब जो है हम सब एक साथ ही मोक्ष मार्ग में चलते हुए और अनंत सुख स्थान जो सिद्ध स्थान है उसको प्राप्त करें। एक साथ हम लोग, हमारे सभी आगे समय समय पर हम सुनाते रहेंगे, सभी भाई बहनों ने भी हमें सहयोग प्रदान किया है। कैलाश चंद ने, प्रकाश चंद ने यात्राएं कराई हैं, हमारे सुभाष चंद ने यात्राएं कराई हैं, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान पाषाण से मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान प्रकट करा दिए सब मिलकर के, जिन्होंने कमेटी बना करके उस कमेटी के सहयोगी निर्माण 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के निर्माण कमेटी के हमारे कार्यकर्तागण और हमारे यशस्वी रविंद्र कीर्ति, इन सबके लिए भी मैं बहुत आज स्मरण करते हुए चिंतन कर रही थी कि माता रत्नमती ने, माता मोहिनी ने, जिनका नाम आचार्य श्री देशभूषण धर्मशास्त्री जी महाराज ने रत्नवती रखा, रत्नों की खान थी, ऐसी उनके एक एक रत्न आज हमें प्राप्त हुए हैं। उन रत्नों का उपयोग करके हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उसमें से एक रत्न हमें सामने ही हमारे सुभाष चंद्र जी बैठे हुए हैं, रत्न हमारे रविंद्र कीर्ति जी हैं, हारिका चंदावती हैं, हमारे सामने श्रीमती जी बैठी हुई हैं जो धर्म मार्ग में हमेशा आगे रहती हैं, और त्रिशला कामनी वगैरह सब, यही सब जो है बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने मोक्ष मार्ग में सहयोग तो दिया ही है, मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने हैं और स्वयं मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। आज हमें गौरव है कि एक माता मोहिनी ने 13 संतान को जन्म दे करके और पुनः हारिका दीक्षा ली, आज उनकी वंश वृक्ष बनाया गया तो 195 की संख्या निकली है, पोता पोती नाती आदि की। तो बात यही है कि आज जो संतान नियोजन की चर्चा करते हैं, मैं तो कई बार कहती हूँ कि हमारी जैन समाज की संख्या घट रही है, बहुत घट रही है, दिन पर दिन घट रही है। 40 करोड़ से 4 करोड़ पर आई और 4 करोड़ से आज 40 लाख पर आ गई है। ऐसी स्थिति में सबको चिंतन करने का तो विषय है ही है कि हमारे भारतवर्ष में हम जैन समाज मुट्ठी भर हैं और तीर्थों की सुरक्षा, धर्म का संरक्षण और अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका को फहराने के लिए ये अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, जीवंत रहे। और आप सब जो है चिंतन करते हुए अपनी दिन दुनी रात संगनी जैन की संख्या बढ़ाने का उपक्रम करें, यही मेरी प्रेरणा। और भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंद्रप्रभु के चरणों में नमन करते हुए अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इस ज्ञानांजलि महोत्सव पर अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद स्वामी जी आज के सभा के अध्यक्षीय भाषण को करके और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और विशेष अतिथि के रूप में संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीतिविहार से हम सबके बीच में आज इस अवसर पर पधारे हुए हैं कार्यक्रम में। उनके भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। अभी उसके पहले आज ये ज्ञानांजलि महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ है, 72 दिवसीय शुभारंभ हुआ है। हमने गत वर्षों में पूज्य माता जी की 88वीं जन्म जयंती पर, 87वीं जन्म जयंती पर 87 डेज का, 88 डेज का बड़े बड़े आयोजन ऑनलाइन माध्यम से संपन्न किए। कोरोना काल भी चल रहा था, घर घर में भक्तों में पूज्य माता जी की जन्म जयंती की धूम और उत्साह हम सबने देखा है कि किस प्रकार से जूम पर 1-1 हज़ार लोग, 1-1 हज़ार डिवाइसेस ओपन होकर के 2-2, 5-5 हज़ार लोग जुड़ करके उस महोत्सव को मनाते थे। अब इस वर्ष इस माता जी के 90वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब देख रहे हैं कि 90वें जन्म जयंती का शुभारंभ तो हो रहा है, लेकिन ये 72 दिवसीय इसलिए है क्योंकि माता जी का 72वां संयम दिवस भी आज ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुभारंभ हुआ था। तो ये 72 दिवसीय इस बार आयोजन रखा गया है 90वीं जन्म जयंती पर 72 दिवसीय 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन है। तो आज हम सबको पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के प्रेरणा से, उनके कारण आज हम सब पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के प्रति अपने
श्रद्धा सुमन, अपनी विनयांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करने का जो अवसर प्राप्त करेंगे इन 72 दिनों में, वो मैं समझता हूँ कि यदि कोई भी आयोजन 1-2 दिन या 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, उसमें भी हम अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और आयोजक यानी कि हम लोग कोई होते हैं, वो भी सब लोगों को समाहित नहीं कर पाते हैं। ये 72 दिन में देश के जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारी आदि जो भी हैं, बड़े बड़े विद्वत जन हैं, समाज के महिला मंडल हैं, युवा परिषद के युवा मंडल हैं, और भी बालक बालिका मंडल हैं, जो भी इस 72 दिन में अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि, अपनी प्रस्तुति, अपने भाषण संभाषण प्रस्तुत करना चाहेंगे, उनको इसमें मौका मिल पाएगा। और केवल भारत देश में, केवल अयोध्या में नहीं, केवल एक दिल्ली स्थान पे नहीं, पूरे जगह जगह में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, इंदौर हो, जो स्थान जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते, जहां का हम लोग मना नहीं सकते, ऐसे सभी स्थानों पर आज इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से हम पूज्य माता जी की जन्म जयंती और उनके 72वें संयम दिवस का उत्साह मना पाएंगे। तो घर घर में ये उत्साह हो। आज दीप प्रज्वलन घर घर में हुआ है। ज्ञानांजलि महोत्सव इसका नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि ये संयम और ज्ञान का उत्सव है। तो ऐसे संयम और ज्ञान के उत्सव में, ज्ञान की अंजलि में हम लोग भी डुबकी लगा करके अपने जीवन को उद्धार कर सकें, पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, और उनकी इस 90 वर्ष की वय में हम लोग माता जी की जितने गुणगान करें, उनके गुणों का जितना अनुराग करें, वो सब कम है पूरे देश के लिए, पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए। हम सब इस 90वीं जन्म जयंती का जो है 72 दिन को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसका खूब उल्लास के साथ, गौरव के साथ, गरिमा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, विनय के साथ इसका पूरा आयोजन घर घर में संपन्न करें और पूरा उत्साह हम सब दिखाएं ऑनलाइन के माध्यम से। केवल जूम नहीं, आप लोग पारस चैनल तक पहुंच पाते हैं और पारस चैनल से पूरे देश में, पूरे घर घर में हम माता जी की विनयांजलि, उनके प्रति अनुराग को हम आपके द्वारा जो किया जा रहा है उसको प्रस्तुत प्रसारित कर पाते हैं। तो ये प्रोग्राम, ये 72 दिवसीय कार्यक्रम पूरा देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापी है, क्योंकि आज हमारे पारस चैनल को देखने वाले विदेश में भी अनेक भक्तजन हैं। अभी भी शालिनी जी का फोन आ रहा था कैलिफोर्निया अमेरिका से। हमारे रीतू जी कैलिफोर्निया अमेरिका में देखकर प्रोग्राम को देख रही हैं बैठ करके। इन लोगों की तरफ से विनयांजलि आ रही है। हमारे बनारस से फूलचंद जी प्रेमी जो हमारे विद्वान है, वरिष्ठ विद्वान है, उनका भी फोन आया है माता जी के संयम दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी भी विनयांजलि है। सभी को कुछ न कुछ मौका पाकर के इस 72 दिन में अपने अपने विनयांजलि समर्पण करना है और हमको ये आयोजन ज्ञानांजलि महोत्सव मनाना है। ऐसे इस ज्ञानांजलि महोत्सव के अवसर पर, शुभारंभ अवसर पर पूज्य माता जी के चरणों में शत नमन। और अब हमारे बीच में श्री अनिल कुमार जी जैन प्रीति विहार दिल्ली से उपस्थित हैं, वो भी अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। फिर स्वामी जी। गुण रतन को गिनत न पावे पार, तीन रतन के हेतु मैं नमो अनंतो बार। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 72 दिवसीय ये ज्ञानांजलि महोत्सव, जिस उल्लास, जिस आनंद के साथ मैं देख रहा हूं हम सभी समाज के लोग इसको मना रहे हैं, इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ज्ञानमती माता जी ने 71 वर्षों में, 71 चातुर्मास में जो समाज को दिया है, जो उपकार किया है, उसके प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हम लोग ये महोत्सव मनाकर हम पूज्य माता जी ने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो हमारे समाज को निधियां दी हैं, उसकी हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। पूज्य माता जी आज हमारे समाज की वो निधि है, वो देन है, जो हमारे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। पूज्य माता जी ने चाहे हमें 108 फुट के ऋषभदेव भगवान मांगी तुंगी में प्रकट करके दिखाए हैं, या अयोध्या तीर्थ का विकास चल रहा है, या भगवान तीर्थंकर भगवानों की जन्म भूमियों का विकास जो पूज्य माता जी ने किया था। सभी आचार्य, सभी साधु जिनके सानिध्य में भी जो भी कार्यक्रम हम जहां भी जाते हैं
वहां एक ही बात सुनने को मिलती है कि पूज्य माता जी ने जो हम सोच नहीं पाए, जहां तक हमारी दृष्टि नहीं गई, पूज्य माता जी ने हमारे समाज में वो करके दिखा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बार बार वंदनामी करते हुए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे जन्म, जब तक मेरे समाधि मरण ना हो, पूज्य माता जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, पूज्य माता जी का वरदहस्त हमारे ऊपर रहे। ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बार बार वंदनामी, बार बार वंदनामी, बार बार वंदनामी। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। संपूर्ण संघ की जय। बंधुओं, आज श्रावण शुक्ला एकम से शरद पूर्णिमा तक ये 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन शाश्वत तीर्थ अयोध्या से किया गया है। ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षर हैं, स्वर्णिम पृष्ठ हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो आज 1600-1700 दिगंबर जैन संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त किया है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी आचार्य नहीं है वर्तमान में जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जैसे प्रमुख प्रथम आचार्य का आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त किया हो। वर्तमान में केवल ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज को देखा, 3 बार दर्शन किए, सन 1954 और 1955 में। आज हमें और आपको सबको गौरव है कि ज्ञानमती माता जी के अंदर जो भी संस्कार हैं अपने माता पिता से लेकर के और आचार्य शांति सागर महाराज और उनके प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, इन सभी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, वे ही संस्कार आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और उनके संघ के अंदर चल रहे हैं। बंधुओं, आज समाज के अंदर 13 पंथ और 20 पंथ का विवाद चलता है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जीवन में, इस 72 साल के दीक्षित जीवन में हमने देखा है कि पूज्य माता जी जैसा समन्वयवादी संत बहुत ही मुश्किल से आपको प्राप्त होगा। हमेशा माता जी यही कहती हैं कि जहां जो आमनाय, जो परंपरा चलती है वो परंपरा वहां पर चले, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो। जहां पर पंचामृत अभिषेक होता है, जहां पर महिलाएं अभिषेक करती हैं, जिसे आचार्य शांति सागर महाराज ने मान्य किया, आगम ने जिसे बताया, उसी परंपरा का निर्वाह आज गणनी ज्ञानमती माता जी करती हैं। और इस परंपरा के समस्त आचार्य, चाहे आचार्य वीर सागर महाराज रहे हों, आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर, आचार्य अजित सागर, आचार्य श्रेयान सागर, आचार्य अभिनंदन सागर और आचार्य अनेकांत सागर, इधर आचार्य वर्धमान सागर, और जितने भी आचार्य हैं इस परंपरा के अंदर, इसी परंपरा का निर्वाह बराबर करते आ रहे हैं। आचार्य देवभूषण महाराज को समाज ने देखा है, आचार्य विमल सागर महाराज को समाज ने देखा है, और आज के वर्तमान आचार्य कुंथु सागर आदि उस परंपरा के समस्त आचार्यों को जिन्होंने देखा है। सभी परंपरा के अंदर आज पंचामृत अभिषेक की परंपरा, जो आगम की परंपरा है, आज परंपरा है, बराबर देखी जा रही है, जिसे गणनी ज्ञानमती माता जी ने देखा है कि आचार्य शांति सागर महाराज ने हमने अंतिम क्षण तक देखा है। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी जितनी समन्वयवादी है, आज चाहे जहां पर 13 पंथ हो तो 13 पंथ चलता रहे, जहां 20 पंथ है वहां 20 पंथ चलता रहे। ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरणों में आज 72वें इस दीक्षा जयंती के शुभ अवसर पर